हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी छोटी खुशियों में। तो देखिए, हमारी छोटी खुशियों में एक बड़ी सी खुशी ऐड हो गई जब हम पहुंचे पचमढ़ी। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो सबसे पहले हम पहुंचते से ही हमने होटल में अपना सामान रखा और पहुंचे गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव की कहानी में जो राक्षस है भस्मासुर, उसका उल्लेख आता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि भगवान ने ना मतलब 2-3 जगह यहाँ पे जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे भस्मासुर से मतलब पीछे छुड़ाने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने मतलब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद तो दे दिया कि भैया तुम हमारे जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। पर राक्षसों की बुद्धि, भाई साहब भगवान के ऊपर ही हाथ रखने चल गए। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। खैर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहाँ की मैं आपको व्यू दिखा दूँ। ऐसे हम लोग ना पानी के बीच से, साथ चलते झरनों के बीच से निकलते हुए पहुँचे गुप्तेश्वर महादेव। खूब ही सुंदर रास्ता था गुप्तेश्वर महादेव में पहुंचने का। वहां पर हमने दर्शन किए, भगवान के आशीर्वाद लिया। आप लोग भी ले लीजिए। फिर उसके बाद हम बड़ा महादेव की तरफ निकल गए। बड़ा महादेव का रास्ता भी इतना खूबसूरत था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। सो हम लोग वहाँ पर गए। इस तरीके से वहाँ पे साइड में बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे। और साथ ही साथ में है ना झरने भी, कलकल की आवाज़ उनकी बराबर आ रही थी। और इस तरीके से पानी भी आता ही जा रहा था। मतलब इतना अच्छा रास्ता है ना, पूरा ऐसे हरे हरे पेड़, पानी, झरने, कितना अच्छा लगता है। और बारिश हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरीके से हम महादेव की मंदिर में पहुंच गए। ऐसे गुफाओं के बीच से पूरा मंदिर है और थोड़ा झुक झुक के जाना पड़ता है कहीं कहीं पर। और बस महादेव का नाम लेते जाइए, फिर तो आपके लिए झुकना, खड़े होना, दौड़ना कुछ भी कठिन नहीं है। तो बस हम लोग इस तरीके से महादेव के मंदिर में पहुँचे। थोड़ा टॉर्च जला के जाना पड़ रहा था, अंधेरा है ना थोड़ा। सो इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा आपको इतना पीस मिलेगा यहाँ पर जाकर। पचमढ़ी में सबसे अच्छा लगा, मंदिरों का कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है ना, तो आप लोग आसानी से जा सकते हैं और ऐसी अजीब सी भीड़ नहीं होती है यार। मतलब अभी देखो, हम लोग गए तो कितने अच्छे से दर्शन हुए भगवान के, बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर हमको इतनी आत्मिक शांति मिली। उसके बाद हम लोग ने भगवान के दर्शन किए। यहाँ पे एक नेचुरल शिवलिंग भी है और जो हमारे कृत्रिम है वो भी है। तो ये देखिए, हमारे कृत्रिम है और नीचे वाले नेचुरल थे। उसके बाद हम पहुँचे पार्वती माता के मंदिर। तो ये देखिए, बड़ा महादेव और पार्वती माता के मंदिर के बीच में इतना प्यारा झरना है, इतनी सुंदर आवाज़ है। हम फिर पहुँचे पार्वती माँ के मंदिर में। वहाँ पे हमको स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि ये जो लोग मन्नत मांगते हैं, ऐसे एक मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं और बोले ये फ्लोर के लिए रखते हैं कि हमको कितने फ्लोर का घर चाहिए, क्या चाहिए। खैर दोस्तों, महादेव की कृपा, माता पार्वती की कृपा से बड़ी कृपा क्या होगी। उनकी कृपा है, हमने तो उनकी कृपा मांगी, क्योंकि उनकी कृपा है तो सब कुछ है जो हम चाहें। और उसके बाद हम बस निकल गए और आगे की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये वाला पेड़ देखिए, हमारा बट वृक्ष है, उसकी जड़ें। भाई मेरा तो ऐसे इसको देख के ना झूला झूलने का मन होने लगा। वैसे भी मुझे पेड़ों को देख के ना मेरी खुशी ऐसी बहुत हाई लेवल पे हो जाती है। फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ये भी इतना सुंदर था। इस रास्ते में ना ऐसे इतने सुंदर सुंदर पहाड़, इतने फोगी फोगी बादल पूरे उनके ऊपर हो रखे थे। और उसके बाद हमको है ना इन्हीं पहाड़ों के बीच में है ना चौरागढ़ महादेव के दर्शन यहीं से करने को मिल गए दोस्तों। तो इसको भी डायरेक्ट मैं आपको दिखा नहीं पा रही, इतना फोग है ना। फिर मैंने कैमरे को थोड़ा सा जूम करके, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है चौरागढ़ का मंदिर। बहुत खूबसूरत रास्ता है इसका। ये देखिए, यहाँ पे चौरागढ़ का मंदिर था, मैंने सोचा आपको यहाँ से भी दिखा दूँ। सो बस फिर उसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इतनी खुशी थी मुझे यहाँ पे पहुँच के ना। फिर हम गए राजेंद्री सनसेट पॉइंट। यहाँ पर हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति जी हैं वो आते रहते थे और उनके द्वारा लगाया गया एक पेड़ भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा हुआ है। तो देखिए, जो हमारे लोग हैं ना, मतलब पेड़ों का कितना ध्यान रखते थे शुरू से। और मैं तो चाहती हूँ जैसा ये वाला गार्डन बना हुआ है ना, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, हर शहर में बनना चाहिए दोस्तों। मतलब मुझे लगता है कि हम आबादी तो बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शंस करे जा रहे हैं, तो कम से कम हमको जगह छोड़नी चाहिए ना गार्डन्स के लिए। लोग हेल्दी रहेंगे जब ही तो अच्छे से काम कर पाएंगे। देश को आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे भी सोचना पड़ेगा, अगर मेरी आवाज़ कभी उन तक पहुंची तो। और ये हमारा संरक्षित पेड़ है राष्ट्रपति जी द्वारा। फिर हम पहुंच गए पचमढ़ी के बोट क्लब। बोट क्लब तो काफ़ी खूबसूरत होते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें
करने के लिए भी मिल जाती है बोट क्लब पे। और बहुत ही अच्छा लगता है आपको जिप लाइनिंग, एटीपी राइड, स्पीड बोट, पैडल बोट करने को मिलती है। उसके बाद हम बाइसन लॉज पहुंच गए। भाई बाइसन लॉज में आपको है ना सफारी बुक करने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जाकर आप म्यूज़ियम में मॉडल्स, मैप्स, ग्राफ एंड ग्राफिक्स ऑफ फ्लोरा, सैम्पल्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा देखने को मिल जाएंगे, जहाँ प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकते। और बाइसन लॉज से आप सफारी बुक कर लीजिए। तो हम लोग ने यहाँ से मतलब सफारी बुक कर ली। यहाँ पर शोबिनर शॉप वगैरह है, जो लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो लोग यहाँ से आप अपने सोनार वगैरह लेकर जा सकते हैं। बस फिर हम क्या है निकल गए सफारी से। सफारी के तो भाई अपने ही मज़े होते हैं, और गाइड भैया है ना इतने अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं। फिर हम पहुँच गए बी फॉल, भाई पचमढ़ी का सबसे ज़्यादा चर्चित फॉल। आई थिंक मतलब जो पचमढ़ी आता है वो यहाँ जाना ही चाहता है, अगर कुछ ऑब्स्टेकल ना आए तो। और ये देखिए बीच बीच में है ना बी फॉल जाने के लिए कितने सारे व्यू पॉइंट मिल रहे थे गाइस। ये बी फॉल ना हम लोग सबसे ऊपर पहाड़ी से फिर अब नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो एक तो है ना पचमढ़ी में इतना अच्छा एक वो है कि कभी आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, कभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, मतलब यहाँ के पहाड़। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के पहाड़ ना बहुत हरे भरे हैं। और ये देखिए ये बी फॉल के नीचे जाने के लिए सारी सीढ़ियाँ थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर। मतलब पचमढ़ी में आप कहीं भी जाओ ना आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। जो लोग नेचर को एंजॉय करते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और ये देखिए फिर मैंने कहीं कहीं से ना झरने के पूरे व्यूज़ ले लिए, कभी ऊपर वाली सीढ़ियों से कभी नीचे वाली सीढ़ियों से। इस तरीके से मैंने बी फॉल के ऐसे व्यूज़ लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो पानी उड़ रहा था ना, थोड़ी थोड़ी फुहारें आ रही थी ऊपर, तो वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश भी हो रही थी। और साथ ही साथ ये देखिए ये क्या लंबे लंबे है ना पहाड़ों के जैसे ही लंबे, तो मतलब पेड़ हैं। समझ ही नहीं आता कितना ऊंचा पहाड़ है, दिखते ही नहीं है पेड़ों के कारण, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर मतलब हम जब ऊपर की तरफ जा रहे थे ना तो ऐसे बादल ना बिल्कुल पास पास दिख रहे थे, ऐसे फॉगी फॉगी पूरा दिख रहा था। अब ऐसा नहीं है कि बादल मैं पकड़ लूँ, इस टाइप के बादल नहीं दिखते हैं ना। तो फॉगी फॉगी जो मौसम था वो दिख रहा था। देखिए कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत हैं। मतलब मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब अद्वितीय है यार मतलब मेरे लिए। तो ये देखिए पहाड़ के पीछे पहाड़, आप ऐसे ना सतपुड़ा के पहाड़ों को देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत है, इतना प्यार। ये देखिए ऊपर से यहाँ से झरना जाता है। फिर ऊपर की तरफ गए हम, यहाँ पर देखिए इस तरीके का पूरा झरना है। ये बी फॉल का ऊपर से आ रहा है। तो अभी मैं आपको नीचे का दिखा के लाई। ये ऊपर ऐसे लोग यहाँ पर है ना जा रहे थे, और यहाँ पे एक सुंदर सा थोड़ा व्यू पॉइंट टाइप का बना दिया है। तो इस तरीके से मैं चल रही थी, ये ऊपर से झरना आ रहा था। कल बता कुछ लोग यहाँ पे भी नहा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी रहती है नहाने में, इसलिए यहीं पे नहाना ठीक होता है। नीचे तो बहुत मतलब थोड़ा डर लगता है ना, इतनी ऊपर से फॉल गिरता है। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने है ना फ़िश स्पा भी लिया, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली फ़िश स्पा किया, बहुत ही मज़ा आया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था दोस्तों। आप बी फॉल ज़रूर जाइए। ये देखिए यहाँ पे पूरी फिशेस ऐसे पैरों पे आके टिक रही थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाला। तो मैंने पहली बार नेचुरल फ़िश स्पा किया है, बहुत ही मज़ा आया। इतना गुदगुदी कर रही थी ये मछलियाँ ना कि मुझे हंसी भी आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस दोस्तों इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ गए। बीच में कुछ मुझे जंगली फूल मिले, तो इनको देख के तो मैं फूलों को देख के तो आप समझ ही सकते हैं ना, थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि बस मैं तोड़ लूँ। और यहाँ पे अलाउड भी था कि भाई तोड़ लो, कुछ नहीं होता, जंगली फूल हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। और अपने कान में लगा के अपना ही खुश हो ली मैं तो बहुत अच्छे से। बस फिर उसके बाद हम रीछगढ़ की तरफ चले गए। रीछ मतलब भालू होता है दोस्तों, आप लोगों को पता हो तो क्या है यहाँ पे मतलब इतना प्यारा रास्ता था। यहाँ पे हम लोग गाइड भैया के साथ ही जा रहे थे। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता है, मतलब कितने कम लोग जा रहे हैं। बोले मैडम ऐसा कोई डर नहीं लगता मुझे। मैंने कहा मुझे तो डर लग रहा है, सच में तो भालू ना आ जाएगा। बोले मैडम हम लोगों से ज़्यादा तो वो मतलब जानवर हमसे डरते हैं, हमारी आवाज़ उससे वो भी बाहर नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। खैर इतनी खूबसूरती के आगे तो है ना मतलब क्या ही बताऊँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इन एरिया से कहीं जाऊँ। और यहाँ पर भैया ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई रीछगढ़ के बारे में। सो मैं आप लोग ये सब सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं आपको ये सब बातें क्या बताऊं, बस आप व्यूज़ देखते जाओ। ये देखिए ये पूरे बड़े बड़े है ना चट्टानों के बीच में से नीचे की तरफ है ना पूरा ऐसा होल सा बना मिलेगा। तो लोगों को यहाँ पे लगा कि ये भालू की गुफा है। एग्जैक्टली कुछ और रीज़न से क्या है कि बारिश के कारण ये पत्थर है ना, ये सैंडस्टोन होते हैं, तो कट के ना ऐसे बहाव के कारण पानी के इस तरीके से गुफाएं बन गई। ये बहुत छोटा दिख रहा है, जब हम गए ना इसके नीचे गए भाई बहुत बड़ी बड़ी वो है, लंबा सा है,
देखिए आपको बताती हूँ, इसके बीच में से हम ऐसे गए, ये आपको छोटे पत्थर बट रहे उतनी तो हमारी हाइट ही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे पहुँच के तो गाइस इतना मतलब मन को सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रेड कलर के सैंडस्टोन, रेड वाइट कलर के ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े पेड़, बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर तो हमने बारिश के बहुत मज़े किए हैं यहाँ पर। सारी चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि मज़े भी बहुत करने होते हैं ना, तो रिकॉर्ड करने भूल जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। रीचगढ़ ज़रूर आइएगा पर अगर आप पचमणी आए हैं तो। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी है, वो मैं लेना आपको कभी मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर कर दूँगी, बट अभी तो इसमें नहीं है। बस आप यहाँ का व्यू देखिए ना, कितना खूबसूरत है यार, मतलब इतना प्यारा है। इतने बड़े बड़े हैं क्योंकि अभी यहाँ पे लोग कम थे तो मैं ऐसे शूट नहीं कर पाई कि कितना छोटा साइज़ लग रहा था हमारा इन बड़े बड़े पहाड़ों पे। फिर हम ये रीचगढ़ की गुफाओं से देखिए ऐसे करके दूसरी साइड से ऐसे निकलने का रास्ता था, दूसरा टाइप का जो पॉइंट था वहाँ पे व्यू लेने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से निकले। ये भी बहुत यार इतना एडवेंचरस था ना, ये वाला जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसे ट्रिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और पत्थर भी ऐसे थे ना कि मतलब पैर वैर नहीं फिसल रहे थे, मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए ऐसा लगता है गिर ना जाए, बट नहीं। ये देखिए यहाँ से हम लोग निकले हैं इस पॉइंट से। बहुत ही अच्छा ये ट्रिप था। और ये देखिए ऐसे बड़े बड़े पहाड़। फिर उसके बाद शॉपिंग तो यार नेसेसरी है, तो हमको कुछ मतलब पचमढ़ी में क्या लें, कपड़े वपड़े ऐसी जगह से लेना मुझे तो ठीक नहीं लगता, तो हमने कहा चलो यहाँ की चीज़ें लेते हैं। शहद वहद ले लिया, थोड़े थोड़े कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली, खाने पीने की मतलब जो हेल्थ को अच्छा रखे, गट्स वगैरह का। उसके बाद हम दूसरे दिन निकल गए जटाशंकर के दर्शन करने के लिए। भाई पचमढ़ी जाओ तो भगवान महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। इतना अच्छा लगता है ना पचमढ़ी जाके, यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रास्ते में भैया हमको सब जगह बताते रहे, देखिए आपको कैसा लुक लग रहा है, कोई बताता है महादेव की आँख है, कोई बताता है गणेश जी है। तो इस तरीके के जो नेचुरल स्कल्पचर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते जाएंगे। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, ये यहाँ पर भी है ना, मतलब वो हमको बता रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग उनसे थोड़ी जानकारी भी लेते जा रहे थे। गाइड होने के कारण आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, भले ही वो थोड़ी ऊपर नीचे बताएं, बट बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद उन्होंने हमको यहाँ की मधुमक्खियों के बारे में भी बताया कि ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ों पे ना ऊपर ना ऐसे मधुमक्खियाँ क्या है छत्ता बना लेती है, और जो वाइल्ड वाला वो रहता है वो अलग ही टाइप का शहद रहता है। तो यही सारी चीज़ें देखते गए। और रास्ता तो भाई हर जगह का खूबसूरत है, मैं बता रही हूँ, हर जगह का एंटीक रास्ता है। कभी आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, कभी आप प्लेन पे जा रहे हो, कभी आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, तो इतना खूबसूरत लगता है। मतलब हर व्यू पॉइंट पे आप जाओगे तो आपको एक अलग ही तरीके का मतलब फीलिंग मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए हम प्लेन से ऊपर गए, फिर अब वो प्लेन पर थे, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आएंगे। इस तरीके से ना हर जगह आपको बहुत सुंदर सुंदर रास्ते मिलेंगे। हम ऊपर थे तो देखिए फॉगी फॉगी था, और आप देखिए। और ये देखिए जो मधुमक्खियों की बात करी थी, इन्होंने यहाँ पर छत्ता बनाया हुआ है। यहाँ पे ना वाइट शहद होता है, मतलब सफ़ेद कलर के छत्ते बनाती हैं मधुमक्खियाँ, तो इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया कि आप लोगों को दिखाऊं। ऐसे ऊपर ऊपर जाके मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं, और यहाँ का शहद की अपनी स्पेशलिटी है, काफ़ी अच्छा शहद होता है ये जो वाइल्ड हनी होता है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए जटाशंकर जी के दर्शन करने। ये देखिए हमारे जटाशंकर ऐसे गुफाओं के बीच में है। तो भैया शिव भगवान का तो क्या ही बताएं, इनके दर्शन करने मात्र से ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी जो टेंशन है अपने आप ही ख़त्म हो गई। और देखिए कितने खूबसूरत रास्तों के बीच में से ऐसे पहाड़ों, केव्स, वाटरफॉल्स, इसके बीच में से आप निकलोगे ना तो आपका दिल आधा तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। हम लोग बस उसके बाद हमने नीचे की ओर गए, भगवान के दर्शन किए। और यहाँ पर ये देखिए मार्बल वाले शिवलिंग अपने आप निकले हैं। यहाँ पे पूरा सैंडस्टोन है, बट शंकर जी के जो शिवलिंग नेचुरल वाले जो बन रहे हैं ना वो मार्बल के हैं। तो हम लोग वही चेक कर रहे थे कि भैया हमको बता रहे, देखिए आप हाथ लगा के देखिए मार्बल है। बस हम लोगों ने वही चेक किया और भगवान जी के दर्शन किए। और फिर मैंने ध्यान नहीं था कि यहाँ पे फ़ोटो नहीं लेना है, तो फिर मैंने नहीं ली, और मैं तो भगवान के दर्शन करके भाई निकल गए यहाँ से। और आपको छोटे छोटे हमारे प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए और इन्हीं की पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद ही अम्मा का आप गाना सुनिए, बहुत ही आवाज़ में इनकी जादू है। जटे में गंगा
गले में शरीफा की माला, हाय त्रिशूला डमरू वाला, बोले तेरा रूप है निराला। बस तो दोस्तों, अम्मा की आवाज़ के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और फिर हम निकल गए पचमढ़ी से वापस। तब तक के लिए बाय बाय। और भी ऐसे कई सारे वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बाय।